हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। बेटा मैं पुरुषोत्तम सर और आज का मैं टॉपिक ले रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ डेफिनेशन बेटा मैंने दिया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इस थ्योरी को भी किसने दिया था? जेम किन्स ने। जैसे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा था, उसी का ये भी पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किन्स क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू किन्स ने क्या कहा कि एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है कि हमें इनकम, हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे इनकम क्या होता है, हमने क्या देखा था कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है, इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है और ये एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, यानी इनकम के इक्वल होता है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का हमारे इनकम के ऊपर इंपैक्ट होता है। तो किन्स ने क्या कहा कि एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स। कहने का मीनिंग कि अगर इंक्रीमेंट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो जितना इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट में होगा सेम अमाउंट से हमारा इनकम इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि इनकम में कई टाइम्स ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। फिर से सुनो, एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द फाइनल इनकम मेनी टाइम्स। यानी जितना इंक्रीमेंट आप इन्वेस्टमेंट में होगा उससे मेनी टाइम्स ज्यादा इनकम में होगा। कहने का मीनिंग कि मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है जी? तो रिलेशनशिप बताता है हमें किसके बीच? तो जो इनिशियल इंक्रीमेंट हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। यानी इनिशियल इंक्रीमेंट जो इन्वेस्टमेंट में होता है एंड ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट जो फाइनल इनकम में इंक्रीमेंट होगा, उनके बीच के रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लायर के थ्रू स्टडी करते हैं। तो मल्टीप्लायर स्टडीज और एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड द रिजल्टिंग इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। यानी इनिशियल इंक्रीमेंट जो भी शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट किया और रिजल्ट उस ड्यू टू दैट जो हमारे फाइनल इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा उसके बीच क्या रिलेशनशिप है, उसको हम मल्टीप्लायर के थ्रू स्टडी करेंगे, या मल्टीप्लायर उसके बीच रिलेशन को बताता है। यानी वी कैन से कि मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स द हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। मल्टीप्लायर के थ्रू ही हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट में जो हम इंक्रीमेंट करते हैं, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ड्यू टू दैट हमारे इनकम में टोटल कितने टाइम्स, कितना गुना ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो डेफिनेशन वही है। ऐसे भी हम कह सकते हैं Kids explain how many times the income increases as a result of increase in income, result of increase in investment। यानी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि इनकम कितना इंक्रीज होगा, हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, एक और डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कुछ भी कह लो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करता है? हमें रेशियो बताता है। किस चीज का रेशियो बताता है जी? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्रेशन इज द, क्या हो गया, इसको के से डिनोट करते हो। के इज द रेशियो ऑफ increase in income, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम, कुछ भी कह सकते हो,
इंक्रीज इन इनकम या चेंज इन इनकम भी कह सकते हो। रीजन बीइंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका मल्टीप्लायर दोनों तरफ काम करता है, इंक्रीज में भी डिक्रीज में भी, वो आगे मैं बताऊंगा। तो यहां चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम कह सकते हो। तो मल्टीप्लायर यानी के इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम और चेंज इन इनकम, ठीक है, ड्यू टू एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेज हो रहा है या जो इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे जो हमारे इनकम में चेंजेज हो रहा है, उसके रेशियो को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू स्टडी करते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको के से डिनोट किया जाता है, ये क्या हो गया? तो रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, उससे हमारे इनकम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इनकम कितने से चेंज हुआ, दैट विल बी स्टडीड अंडर इन्वेस्टमेंट, या वो हमें इन्वेस्टमेंट से पता चलता है। अब इसमें आगे और देखते हैं। अब क्या हो गया, यहां पर हमने क्या देखा, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे मल्टीप्लायर का, वो देख लो। अब हमें पता है कि क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, एट इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे क्या होता है, तो AD इक्वल टू AS, या AS का मतलब क्या हो गया, इनकम इक्वल टू AD। AD हमें पता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ही हम AD कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा कि Y इक्वल टू C प्लस I, यानी इनकम जो है एग्रीगेट सप्लाई या टोटल नेशनल इनकम, या इनकम जो किसके इक्वल हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इनकम में अगर कुछ चेंजेज होगा तो क्या होगा जी, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी चाहे कंजम्पशन में हमारा चेंज हो जाए या इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाए, दोनों का इंपैक्ट हमारे इनकम के ऊपर पड़ना है। कंजम्पशन में भी कुछ चेंज हो, यानी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी होगा, तो उसका इंपैक्ट हमारे इनकम के ऊपर होगा। अगर इन्वेस्टमेंट में भी कुछ चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट हमारे इनकम के ऊपर होगा। इन सबको अगर चेंज इन इनकम से मैं डिवाइड कर दूं, यहां ले लेता हूं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम, सबको चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसको यहां पर लाओ, ये 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम को ही हम MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्लस ये चेंज इन या इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम या इंक्रीमेंट इन इनकम। और कैसे इसको कर सकते हो, 1 माइनस MPC अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो यही तो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, यानी इसी को तो मल्टीप्लायर के कहते हैं। तो अल्टीमेटली के क्या हो गया हमारा, फॉर्मूले अगर हम देखें तो के यानी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। इस MPC या क्या कह सकते हो, 1 अपॉन MPS, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS होता है। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीप्लायर करना है तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हो आप, मल्टीप्लायर का मतलब के इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, विच इज डिनोटेड बाय, हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टू
1 अपॉन 1 माइनस MPC, या इसको क्या कर सकते हो 1 अपॉन MPS। तो मल्टीप्लायर करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मल्टीप्लायर के फॉर्मूले निकल के आ गए। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है या एमपीसी के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है ये देख लो। के एंड एमपीसी, मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन कैसा होगा जी, तो देख लो ये डिनोमिनेटर में है, एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। तो क्या हम देख रहे हैं कि एमपीसी के इंक्रीज होने से हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। तो के यानी मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशनशिप है, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी आर पॉजिटिवली या डायरेक्टली रिलेटेड। ये दोनों में कैसा रिलेशनशिप है जी, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड होने का मतलब कि ये के हो गया, ये एमपीसी हो गया, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एमपीसी अगर इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा, एमपीसी डिक्रीज होता है तो एमपीसी ये मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। अगर यही एमपीएस के साथ हम देख लें के और ये मल्टीप्लायर एंड एमपीएस कैसा रिलेशनशिप है जी, तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड, दोनों में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्सली रिलेटेड। कैसे, तो ये के है आपका, ये एमपीएस से, एमपीएस अगर इंक्रीज होगा तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी, और एमपीएस अगर डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया जी, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ध्यान रखना एमपीसी के साथ मल्टीप्लायर हमारा डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी अगर एमपीसी इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज होगा, एमपीसी डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर भी डिक्रीज होगा। लेकिन एमपीएस के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। रीजन बीइंग कि k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है। अगर एमपीएस इंक्रीज होता है इट मीन्स कि डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हुआ, और डिनोमिनेटर इंक्रीज होने का मतलब कि ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह से एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, कितना हो सकता है ये देख लो एक बार। मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू की बात करें वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो जी हमें पता है कि एमपीसी की जो वैल्यू होती है, एमपीसी 0 to 1 के बीच में ही होता है। एमपीसी अगर कंजम्पशन 0 है तो एमपीसी 0 हो जाएगा, अगर इनकम पूरा का पूरा जो इनकम में चेंज हो रहा है पूरा का पूरा वो अगर कंज्यूम कर दिया जाता है तो वो 1 हो जाता है। तो एमपीसी ऑलवेज ही 0 to 1 के बीच में होगा। तो के उसी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है। व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0, 0 होने का मतलब कि नीचे की वैल्यू 1, तो के क्या हो जाएगा इस केस में, के विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 यानी 1। तो क्या हो गया, एमपीसी 0, अब 0 से नीचे तो एमपीसी जा नहीं सकता, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम यही तो हो सकता है ना कि जो टोटल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ वो पूरा का पूरा सेव हो गया, हमने कंजम्पशन पे कुछ खर्च नहीं किया, यही हो सकता है मैक्सिमम। तो एमपीसी की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकता। अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1।
और हमें पता है कि एमपीसी के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी का क्या हो सकता है, एमपीसी इक्वल टू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1/1 माइनस 1 यानी 1/0 यानी ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर एमपीसी 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया एक तरह से। मल्टीप्लायर ये क्या हो गया, मिनिमम इसका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्योंकि अगर एमपीसी इक्वल टू 1 हो जाता है, इनकम जितना इनकम में चेंजेस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया जाए तो मल्टीप्लायर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 एंड इन्फिनिटी यानी मल्टीप्लायर के की वैल्यू 1 एंड इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी एमपीसी क्या है। अब इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं, क्योंकि मल्टीप्लायर से भी रिलेटेड है, वो इनकम डिटर्मिनेशन से भी रिलेटेड है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपका ले लेता हूं। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन उठाता हूं मैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन कुछ भी है। कहा जा रहा है इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उससे 4 times ज्यादा आपके इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी चेंज इन इनकम कितना है जी, तो 4 times चेंज इन इनकम कितना है, तो चेंज इन इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी जितना चेंजेज आपके इन्वेस्टमेंट में हो रहा है उसका 4 times आपका इनकम है। तो इतना तो क्लियर है ना, हमें पता ही है कि क्या होता है जी, के का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी अगर आपको इनकम निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, के इंटू डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई। तो जो भी डेल्टा आई में जो मल्टीप्लायर यहां जो भी आई नंबर मल्टीप्लाई होगा वही आपके लिए क्या है, मल्टीप्लायर है। तो यहां पर क्या है, ये 4 है, यानी के की वैल्यू क्या हो गया, के इक्वल टू 4, यानी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। अब हमें पता है के क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। तब कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू 4 आ चुका है, 1/1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस कर लो, 1 माइनस 1, इसको यहां लाओ और 4 को नीचे लाओ, 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1/4, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1/4 को 0.25 लिख सकते हो आप। एमपीसी को उधर लगाओ, 1 माइनस ये 0.25 इधर लेके आओ, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू एमपीसी विच इज इक्वल टू 0.75। अब एक बार जब एमपीसी आपको पता चल गया तो एमपीएस भी कर सकते हो। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी यानी 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमें पता है कि k की वैल्यू मल्टीप्लायर क्या होता है, 1/MPS होता है। k हमें पता है 4 है, 1/MPS, तो क्या लिख सकते हो, MPS इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो मल्टीप्लायर्स वाले।
सिंपली इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 4 टाइम्स ज्यादा हमारा ये चेंज इन इनकम है। तो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट के साथ जितना टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, हमें यही तो पता चलता है मल्टीप्लायर से कि एन इनिशियल इंक्रीमेंट, ड्यू टू एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट हाउ मेनी टाइम्स आवर इनकम इज, एक्चुअल में जो इंक्रीज होगा इनकम, हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो अगर 4 टाइम्स हो रहा है इन्वेस्टमेंट, 4 टाइम्स से इंक्रीज हो रहा है इनकम, तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लायर। अगर यही कहा जाता कि इनकम इंक्रीजेज 5 टाइम्स ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीप्लायर 5 हो जाता। एक और क्वेश्चन लेता हूं। कहा जा रहा है इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 60% कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर दिया जा रहा है। यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या हो गया, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो भी इसमें इनकम हो रहा है उसका 60% को हम 60 अपॉन 100 कर सकते हैं। यानी 100 रुपीज का अगर इनकम है तो उसका 60% कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है। तो 60% का मतलब क्या हो गया, 0.6। तो एमपीसी कंजम्पशन के ऊपर चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम का जितना प्रोपोर्शन, जितना परसेंटेज कंजम्पशन के ऊपर खर्च होगा, वही हमारे लिए क्या हो गया, एमपीसी हो गया। तो एमपीसी हमें पता चल गया 0.6। कहा जा रहा है कि इफ ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, हमें इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट कितना पता है जी, तो 4 करोड़ का हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। और क्या बताया हुआ है, फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग, हमारे इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है और सेविंग में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो इफ ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है जी, ओके, हमें पता है इन्वेस्टमेंट पता चल गया, एमपीसी पता चल गया, हम मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, और मल्टीप्लायर निकल जाएगा तो हमें इनकम पता चल जाएगा। हमें मल्टीप्लायर पता है जी कितना, 1/1 माइनस एमपीसी, यही होता है 1/1 माइनस 0.6, एमपीसी हमारा 0.6 है, विच इज इक्वल टू 1/0.4। तो ये करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो मल्टीप्लायर हमारा कितना आ गया, 2.5। अब क्या होता है, देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला वैसे भी कर सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यही होता है। अब इसमें हमें मल्टीप्लायर पता है 2.5 इज इक्वल टू चेंज, इनकम में कितना चेंज हमें नहीं पता, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है, 4 करोड़ का हो रहा है, ये हमें पता है। यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4 करोड़। तो इस तरह से हम चेंज इन इनकम निकल जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2.5 इंटू 4 यानी 10 करोड़। कहने का मीनिंग कि अगर इन्वेस्टमेंट आपका 4 करोड़ से चेंज हो रहा है, यानी 4 करोड़ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मल्टीप्लायर हमारा 2.5 है, क्योंकि एमपीसी ऑलरेडी 0.6 हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो इन दैट केस इनकम में कितना इंक्रीमेंट होगा, 10 करोड़। तो यही है कि यानी इनिशियल इंक्रीमेंट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट में, 4 करोड़, लेकिन ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट हमारे इनकम में कितने का चेंज हो गया, 10 करोड़ से। और यही तो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर क्या कहा गया कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू एन इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होने के चलते इनकम में जो मेनी टाइम्स इंक्रीमेंट होता है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट, उसी को मल्टीप्लायर कहा जाता है।
सेविंग में क्या चेंजेज होगा जी? तो सेविंग में आप देख सकते हो अब हमें पता है कि एक और फॉर्मूला ले लो के का, के क्या होता है 1/MPS। अब ये हमें पता है 2.5 है इक्वल टू 1/MPS। इसको यहां लाओ, ये यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा MPS इज इक्वल टू 1/2.5। MPS इक्वल टू 2.5। एक मिनट, चेंज इन सेविंग हमें बताना है। अब हमें वो क्या होता है MPS का फॉर्मूला लगा लो। MPS का मतलब क्या होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब MPS यहां से निकल जाएगा आपका MPS 1 माइनस MPC 0.6 विच इज इक्वल टू 0.4। तो ये हो गया 0.4। चेंज इन सेविंग हमें कैलकुलेट करना है। चेंज इन इनकम हमें पता चल गया 10 करोड़। तो चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 10 यानी 4 करोड़। ये चेंज इन सेविंग हो गया। तो क्या हो गया सिंपली MPC हमें पता है तो MPS हमने कैलकुलेट कर लिया और MPS का ये फॉर्मूला हमने यूज करके चेंज कितना हो रहा है सेविंग में वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, करते जाओ, इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे होता जाएगा। और एक क्वेश्चन लेता हूं, कहा जा रहा है इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़। हमें इनकम का लेवल दिया हुआ है कितना 500 करोड़ हमें इनकम का लेवल दिया हुआ है। वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800। तो ये तो एक्चुअल इनकम है, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम की बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम YF, ये हमें दिया हुआ है कितना 800 करोड़। हमारी इनकम 500 करोड़ है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट वो इनकम जहां पर इकोनॉमी के ऑल रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम कहेंगे। वो कितना है 800 करोड़। इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, जो भी एडिशन हुआ है, एडिशनल इनकम कितना होगा जी? तो पहले से हमारा 500 करोड़ का इनकम है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट पर 800, तो चेंज इन इनकम यानी कितना हो रहा है 800 माइनस 500 यानी 300 करोड़ का एडिशनल इनकम हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो भी एडिशनल इनकम हो रहा है उसका 1/4 सेव किया जा रहा है। एडिशनल इनकम 300 करोड़ से इसका 1/4 सेव किया जा रहा है। तो सेविंग कितना हो रहा है? तो चेंज इन सेविंग यानी चेंज इन सेविंग कितना हो रहा है जी? तो 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम 300 यानी ये 75 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह से MPS हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम विच इज इक्वल टू 75 अपॉन 300। वैसे भी 1/4 है तो हमें पता चल ही गया कितना हो जाएगा जी? तो ये 25% यानी 0.25 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम अगर हमें अचीव करना है तो उस केस में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट में कितना करना पड़ेगा। तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है 800 है। ये इनकम करने के लिए एटलीस्ट चेंज इन इनकम कितना होना चाहिए 300 करोड़ होना चाहिए। और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो कंप्यूट करना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मल्टीप्लायर यहां पर कंप्यूट हम कर सकते हैं, क्योंकि जब MPS हमें पता चल जाएगा तो मल्टीप्लायर आप कर सकते हो 1/MPS, तो 1/0.25 विच इज इक्वल टू 4। तो MPS आपको पता चल गया यहां पर
4 इक्वल टू चेंज इन इनकम भी आपको पता है 300, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है, कर लो। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 300 अपॉन 4 यानी 75 करोड़। तो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम 75 करोड़ का कर दे तो इनकम में कितने का इंक्रीमेंट होगा? 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंक्रीमेंट। तो इनिशियल इंक्रीमेंट 75 है तो इसका 4 टाइम्स 300 करोड़ हमारे इनकम में इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो। An economy, the equilibrium level of income is 1200 crores and the ratio of marginal propensity to consume and marginal propensity to save is 3:1. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ है, लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ है 1200 करोड़ और एमपीसी और एमपीएस का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:1। एमपीसी और एमपीएस के बीच रेशियो 3:1 हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹20,000 करोड़। कहा जा रहा है कि अब हमें इनकम को, ये 1200 करोड़ के इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पर लाना है। न्यू इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें लाना है, उसके लिए कितना है 2000 करोड़। तो इनकम में कितना चेंज हो रहा है? तो चेंज इन इनकम कितना हो गया 2000 माइनस पहले से कितना है 1200 यानी 800 करोड़ हमारा चेंज इन इनकम करना है। अब इस जो 800 करोड़ इनकम में जो इंक्रीमेंट होना है उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए यही कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है दैट इट विल बी, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो एमपीसी और एमपीएस का रेशियो हमें 3:1 दिया हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एमपीसी अपॉन एमपीएस इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एमपीसी इंटू 1 इज इक्वल टू एमपीएस इंटू 3। इसको और क्या लिख सकते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू 3 एमपीएस। अब यहां से एमपीसी एमपीएस कुछ भी कैलकुलेट कर लो। अब एक फॉर्मूला हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। अब एमपीसी के जगह पर हम 3 एमपीएस लिख सकते हैं, यहां 3 एमपीएस लिख दो, प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, 3 + 1 4 एमपीएस इक्वल टू 1। तो एमपीएस आपको पता चल जाएगा 1/4 यानी 0.25। अब एक बार जब आपको 0.25, एक बार जब आपको एमपीएस पता चल जाएगा तो एमपीसी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कितना हो गया 1 माइनस एमपीएस यानी 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, इसके थ्रू हमने एमपीसी और एमपीएस दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर ली। फिर से देख लो, दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है कि एमपीसी और एमपीएस के बीच रेशियो क्या है, तो 3:1 का रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये आ गया हमने। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पहले से पता है कि दोनों का प्लस करते हैं तो 1 होता है। अब एमपीएस के जगह ये वाली वैल्यू रख दो, क्योंकि एमपीसी इक्वल टू 3 एमपीएस है तो एमपीसी की जगह 3 एमपीएस हम लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा एमपीएस आ गया और एमपीएस आ गया तो एमपीसी 1 माइनस एमपीएस करके कर सकते हो। अब के मल्टीप्लायर देखो, अब हमें पता है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। अब जब एमपीसी निकल गया तो मल्टीप्लायर भी निकाल सकते हो। मल्टीप्लायर यानी के
मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या तो इस फॉर्मूले से कर लो या 1/MPS भी कर सकते हो। 1/MPS करोगे तो ये 0.25 है विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, मल्टीप्लायर हमारा ऑलरेडी 4 हो चुका। अब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा दो, k इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। तो मल्टीप्लायर यहां पर आपको पता चल गया 4, चेंज इन इनकम आपको पता है 800 करोड़, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, निकल जाएगा। इसको यहां ले आओ, डेल्टा i इज इक्वल टू 800 अपॉन 4, तो 200 करोड़ आपका ये हो गया। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इनकम हमारी 800 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ होता है तो इनकम में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 800 करोड़ से हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले 1200 था तो अब 2000 हो जाएगा। क्लियर है? इसको प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। In an economy, an increase in investment leads to increase in national income, which is 3 times more than the increase in investment. क्या कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकम में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 3 टाइम्स मोर देन द, कितना हो रहा है, an increase in investment leads to increase in national income, which is 3 टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसका 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट में चेंजेज हो रहा है और इनकम में कितना चेंजेज होगा, तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हो रहा है उसका 3 टाइम्स और ले लो। 3 टाइम्स का मतलब कि जो चेंजेज हो रहा है इन्वेस्टमेंट में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये जो चेंजेज होगा वो हमारे इनकम में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, चेंज इन इनकम कितना हो गया जी, तो 3 टाइम्स प्लस एक तो है ही 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो वी कैन से कि इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेज हो रहा है उसका 4 टाइम्स चेंजेस हमारे इनकम में हो जाएगा। अगर 10% से चेंज हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इनकम 40%, यानी 4 टाइम्स से चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां पर हमें MPC कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो जी क्या होता है, ये जो जितने टाइम से हमारा ये इनकम इंक्रीज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC विच इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4। 4 को यहां लाओ, इसको यहां ले आओ। अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू, इसको 0.25 लिख सकते हो। MPC को उस साइड ले जाओ और 0.25 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू MPC, यानी ये MPC कितना आ गया, 0.75। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है इसके बेसिस पर हमें मल्टीप्लायर पता चल गया, और मल्टीप्लायर पता चल गया तो उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया तो MPC भी निकल गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं। कहा जा रहा है कि एन एडिशनल इनकम an additional income of rupees 500 crore increase the income by 500 crores in the first round of the multiplier process and by 450 crores in the second round,
एंड 405 करोड़ इन द थर्ड राउंड। ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है कि इफ एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 करोड़, यानी शुरू में अगर हमने इन्वेस्टमेंट में कितने का इंक्रीज किया जी, तो 500 करोड़ से इंक्रीमेंट किया है हमने। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम बाय 5। अब देखो होता क्या है, चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें जो भी इंक्रीमेंट होगा वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, चेंज इन इनकम के ऊपर। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ठीक है जी, हमने क्या किया, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हमने इंक्रीज किया, यहाँ 500 इंक्रीज किया, तो यहाँ इनकम में भी 500 इंक्रीज हो गया। पहला लेवल तो ये हो गया कि हमने इन्वेस्टमेंट में 500 करोड़ का इंक्रीमेंट किया, तो इनकम में भी 500 करोड़ का इंक्रीमेंट हो गया। दूसरे लेवल में क्या कहा जा रहा है, 450 करोड़ इन सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इनकम 450 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है। इसका कहने का मीनिंग क्या, कि इनकम में जो भी इंक्रीज हुआ उसका 500 का 450 कितना है जी, थर्ड टाइम में कहा जा रहा है कि 405 से इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो ये पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि यहां पर 500 फिर इसका 10% कम हो गया, फिर यहां पर 10% कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी इंक्रीज हो रहा है हमारे इनकम में, उसका 90% कंज्यूम किया जा रहा है। तो क्या होता है, इनकम का जितना प्रोपोर्शन कंज्यूम किया जाता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस में, वही फिर इनकम हो जाता है। तो यहां पर 500 का 90% यानी 450 हमने कंज्यूम किया गया, फिर फर्दर यही क्या हो गया, सेकेंड लेवल के लिए इनकम हो गया। फिर इसका 90% यानी 405 कंज्यूम किया गया, और यही फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनकम हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहां पर कितना हो रहा है, तो 90%। क्यों, क्योंकि अब एमपीसी तो यही होता है ना, चेंज इन इनकम, इनकम में जो चेंज हुआ उसका कितना परसेंट कंज्यूम किया गया, तो ये 90% कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, कहीं से भी कैलकुलेट कर लो। जैसे इनकम में हमारा चेंजेस 500 हुआ, तो कंजम्पशन कितना हो गया 450, तो ये कितना आ गया 90% यानी 0.9। एमपीसी कितना आ गया 0.9। ध्यान देना कि इनकम में जो चेंजेस हो रहा है उसका जितना प्रोपोर्शन, जितना परसेंटेज कंज्यूम कर लिया जाएगा उसी को हम एमपीसी कहेंगे, और नेक्स्ट प्रोसेस में वही इनकम में, कंजम्पशन में जो चेंजेस होगा वही हमारा नेक्स्ट प्रोसेस में इनकम में चेंजेज होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो एक बार ही चेंज होगा, इनिशियली चेंज जो होना था हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आगे जो भी कंजम्पशन में चेंजेस होता जाएगा वही हमारे लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनकम होता जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लायर वर्क करता है। मल्टीप्लायर का क्या होता है कि शुरू में इन्वेस्टमेंट में चेंज किया गया, अब इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज हुआ उतना इनकम में भी चेंज हो गया। फिर हम देखेंगे कि एमपीसी कितना है, अब चेंज इन इनकम उसका कितना प्रोपोर्शन कंज्यूम कर लिया गया, जितना प्रोपोर्शन कंज्यूम होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वही चेंज इन इनकम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जितना कंज्यूम होगा वो उसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनकम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहां पर एमपीसी कितना हो गया 0.9। कहा जा रहा है डिटरमिन द टोटल इंक्रीज इन इनकम। टोटल इंक्रीज इन इनकम कर लो, हमें पता है कि मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला आता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर अब यहां से कैसे निकाल लोगे, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.9 यानी 1/, ये 0.10 विच इज इक्वल टू 10। तो एमपीसी आपका 10 आ गया, यहां कर लो। 10 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमें पता करना है, टोटल चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट में 500 करोड़ का चेंज हो गया है, तो चेंज इन इनकम कितना हो गया जी 10 इंटू 500 यानी 5000 करोड़ का इनकम में चेंज हो जाएगा।
तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो। सिंपली इतना ही ध्यान रखो कि इन्वेस्टमेंट में जितना चेंजेस हो रहा है और जो मल्टीप्लायर है दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका टोटल चेंज इन इनकम हो जाएगा। तो और भी न्यूमेरिकल्स है, आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट में लिख के भेजो, मैं ज़रूर उसको करूँगा। तो ये मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स दोनों आज मैंने कवर कराया। इसके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और फ्रेंड्स में उनको भी बेनिफिट मिले। तो अभी इतना ही। ओके, थैंक यू।